कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। तो प्यारे साथियों, आज जो है हम क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर का एक टॉपिक लेके आए हैं जिनका नाम है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनन के प्रकार। तो इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है यही है। तो जनन जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दिखाई देता बेटा, दिखाई दे रहा ना? यानी जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो होता है बाबू लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बताइए आप ही, जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। आखिर अलैंगिक जनन क्या है? तो पहला पॉइंट जो इसका बनेगा अलैंगिक जनन। इंग्लिश में बात किया जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो इसमें जो होता है बाबू जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एक कोशिकीय जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। इसमें नर मादा की जरूरत नहीं होता है। जैसे अमीबा, ईस्ट, पेरामीशियम, जीवाणु आदि। फिर से समझिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। इसमें नर मादा की जरूरत नहीं होती है। इसी को हम जो है क्या कहते हैं बाबू? अलैंगिक जनन। जैसे अम्बीबा, ईस्ट, पेरामीशियम, जीवाणु आदि। तो थोड़ा इसको समझना है।
इसमें तो बाबू क्या होता है, कोई अगर जनन करने का यानी कि जन्म करने का जो बात कहा जाए तो इसमें जो होता है कोशिका, एक कोशिका, कितने कोशिका, एक कोशिका जीव क्या करेगा, अपने जैसा जीवों का क्या करेगा, जन्म देगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, नर और मादा की जो होती है संबंध नहीं बनता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जैसे अम्बीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, जीवाणु आदि, ये सभी जो है किसका उदाहरण है, अलैंगिक जनन को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो चलिए इसी के साथ हम अब लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं, जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या इंग्लिश में कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी के बारे में अब समझना है। तो चलिए इसी के साथ हम अब यहाँ पर लिखते हैं, यह वह प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें नर मादा को मिलाने, नर मादा को मिलाने पर बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे गाय, मनुष्य, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि। अब इसको थोड़ा समझना है लैंगिक जनन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह वह प्रक्रिया है जिसमें नर मादा को मिलाने पर बच्चे जन्म लेते हैं। कहने का मतलब, नर और मादा को जब दोनों आपस में संबंध बनाएगा, क्या बनाएगा, संबंध, तो संबंध बनाने के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हिंदी में जो होता है लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे गाय, मनुष्य, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो जनन के प्रकार के बारे में पढ़ना था, तो जनन के प्रकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।